सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ है, अपनी पत्नी मंदोदरी एवं पुत्र प्रहस्त का कहना न मानकर रंगमंच में गया है और प्रभु के एक बाण ने श्री राम जी की तरकस से ऐसा बाण निकलता है, उसके अहंकार को नष्ट करते हैं। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। कंपन भूमि न मरुत विषय काय सहस्र कछु नयन देखा। कंपन भूमि न मरुत विषय का अस्त्र सहस्र कछु नयन देखा। सोचै सब निज हृदय मझारी असगुन भयो भयंकर भारी। दस मुख देखी सभा भय पाई बिहसी बचन कर जुगुति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि मुकुट परे कसयस गुण पाहि। न इस प्रकार न किसी प्रकार की कोई आवाज होती है, न भूकंप आया, न बहुत जोर की हवा चली और रावण का मुकुट गिर जाता है प्रभु के बाण से। वही बाण जाके फिर तरकस में प्रभु के वापस भी चला जाता है और रावण का अहंकार नष्ट होता है। न कोई अस्त्र शस्त्र की कोई वहां बैठे लोग कोई देख पा रहे हैं। फिर ये मुकुट गिरा कैसे, वहां पे बैठे लोग मंदोदरी के कानों के कर्णफूल कैसे गिरे, वहां कट कर कैसे गिरे हैं। सब वहां बैठने वाले सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे कि यह बड़ा अकारण यह गिर रहा है, यह तो बहुत बड़ा असगुन दिखाई पड़ रहा है। दस मुख देख सभा भय पाई बिहस बचन कर जुगति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि मुकुट परे कस अस गुण ताहि। अपनी सभा को जब भयभीत होते हुए रावण देखता है, हंसकर ऐसी युक्ति बनावटी बात बनाता है, हंसकर ऐसे वचन कहता है। सिरों का गिरना जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, हमारे लिए तो हमेशा से शुभ रहा है। सिरों का गिरना, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसे हो सकता है। ऐसा रावण अपने मुख से ढिठाई बोल रहा है। शयन करहु निज निज गृह जाई शयन करहु निज निज गृह जाई। गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोचौर बसयो जब ते श्रवणपुर मही खसयो। सजौ नयन कह जुग कर जोरी सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कांत राम विरोध परिहरहु जानी मनुज जानी हठ मन धरहूं। इस प्रकार सबसे कहता है रावण। अपने अपने घर जाकर सो, डरने की कोई बात नहीं। सबको सांत्वना, वहां बैठे लोगों को सबको सांत्वना दे रहा है। तब सब लोग सिर नवाकर घर चले जाते हैं। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी ज्यादा चिंतित हो जाती है। उसके हृदय में सोच के वशीभूत हो जाती है मंदोदरी। सजल नयन कह जुग कर जोरी सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु जानी मनुज जनी हठी मन धरहु। इस प्रकार मंदोदरी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर फिर विनती करती है। मंदोदरी कई बार रावण को समझा चुकी, यह प्रसंग कई बार आया है। कई बार हाथ जोड़कर रावण से सबको समझाती है,
हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रीतम, राम से विरोध छोड़ दीजिए। कांत राम विरोध परिहरहूँ, जान मनुज जन हठ मन धरहूँ। मनुष्य जानकर, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ अपनी जिद को मत पकड़े रहिए। वह नर नहीं नारायण है। विश्वरूप रघुवंशमणि, विश्वरूप रघुवंशमणि, करहूँ बचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। वे नर नहीं, वह नारायण हैं। वे रकुल के शिरोमणि श्री राम जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं, वही है। पद पाताल शेष यज धामा, पद पाताल शेष यज धामा, अपर लोग अंग अंग विश्रामा। भृगुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। या सुघ्रान यश्विनी कुमारा, या सुघ्रान यश्विनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेषय पारा। सवन दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजमानी। पाताल जिनका विश्वरूप भगवान चरण है, पाताल जिनका चरण है, ब्रह्मलोक सिर है। पद पाताल शीश यज धामा, अपर लोग यंग यंग विश्रामा। ऐसा मंदोदरी वर्णन करके रावण को बता रही है। पाताल जिनका चरण है, ब्रह्मलोक जिनका सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति है। जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर हैं। भयंकर काल जिनका भृगुड़ संचालन भौहों का चलना है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। ऐसा वर्णन करके मंदोदरी रावण को बता रही। जा सुघ्रान यश्विनी कुमारा, जा सुघ्रान यश्विनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेषय पारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजबानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं उनके कान हैं। ऐसा मैं नहीं, वेदों ने वर्णन किया है। ऐसा मंदोदरी कह के सुनाती है। वेद ऐसा कहते हैं। वायु जो है, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजबानी। वायु जो है श्वास है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लभ जम दसन कराला, अधर लभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन यानल अम्बुपति जिहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। राम राज्य अष्टादश भारा, राम राज्य अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरितान सुजारा। उदर उदधि अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। इस प्रकार कर रही है। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज जो है जिनके भयानक दांत हैं। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। माया उनकी हंसी है, दिगपाल उनकी भुजाएं हैं, अग्नि मुख है। आननयनलय अम्बुपति जीहा, आननयनलय अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। अग्नि मुख है, वरुण जीव है,
उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राज्य अष्टादश भारा, रोम राज्य अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता न सुजारा, उदर उदधि अजगो जातना, जगमयी प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत जो है अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता न सजारा, नदियां नसों का जाल है। उदर उदधियद गौ जातना, उदर उदधियद गौ जातना, जगमयी प्रभु का बहु कल्पना। समुद्र जिनका पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं, इस प्रकार प्रभु विस्मय हैं, अधिक कल्पना वहा को क्या की जाए। ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर वचन, मीठे वचन में मंदोदरी रावण को समझा रही है। अहंकार शिव बुद्धि अज, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, अनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान, रूप राम भगवान। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु संभयर बिहाय, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम हिवा तुम जाय, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम हिवा तुम जाय। हे नाथ, शिव जो है जिनका अहंकार है, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, ब्रह्मा बुद्धि है, और चंद्रमा जिनका मन है, और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, मनुष्य बास सचराचर रूप राम भगवान। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुनि प्राणपति, प्रभु सन बयर बिहाय, प्रीति करहु रघुवीर पद, मम बात न जाय। इस प्रकार विनय करते हुए मीठे स्वर में, विनय करते हुए मीठे स्वर में मंदोदरी रावण से कहती है, हे प्राणपति सुनिए, हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, वहीं से कल्याण होना है। उनके चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अमर हो जाए, मेरे सुहाग को कोई खतरा न हो। प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिबात न जाए, मेरे अहिबात, मेरे सुहाग की रक्षा हो सके। तब रावण जो है, बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना, बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अब गुण 8 सदा उर रही। इस प्रकार ठहाके मार के, बनावटी ठहाके मार के रावण हंसता है। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब ठहाके मार के हंसता है और बोलता, बिहसा नारी वचन सुन काना, ओ मोह महिमा बलवाना, और बोलता है, ओ मोह अज्ञान की महिमा, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब ही सत्य कहते हैं, सभी लोग सत्य कहते हैं। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदाउर रही, अवगुण 8 सदाउर रही। स्त्री का स्वभाव सत्य ही सभी लोग वर्णन करते हैं। उनके उसके हृदय में 8 अवगुण हमेशा विराजमान रहते हैं।
साहस अनृत चपलता माया, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच हृदया। रिप कर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद यब तोरे। जान्यू प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। उसको रावण दूसरे रूप से प्रस्तुत करके वर्णन करता है। स्त्री के 8 अवगुण होते हैं। स्त्री के स्वभाव सत्य सत्य सभी वर्णन करते हैं। 8 अवगुण होते हैं। साहस, झूठ, चपलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। साहस, अनृत चपलता, माया, भय, अविवेक, सोच अदाया। इस प्रकार वर्णन करके कह रहा है, तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया है और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। इस प्रकार और ठाके मार के हंसता है। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद युग तोरे। जान्यू प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। बनावटी बात बना के बोल रहा है। तेरी चतुराई मैं समझ गया। तू इस प्रकार इसी बहाने से मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। जान्यू प्रिया तोर चतुराई, ए विधि कहूँ मोरी प्रभुताई, ए विधि कहूँ। इसी प्रकार मेरी प्रभुता का वर्णन कर रही हो तुम। तोबत कहीं मोड़ मृग लोचन, समुझत सुखत सुनत भय मोचन। मंदोदरी मन महू अस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। मंदोदरी मन महू अस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। इस प्रकार जब रावण कहता है, हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली। तो बत कही गूढ़ मृग लोचन, समुझत सुखद सुनत भय मोचन। ऐसा जब रावण कहता है, तब मंदोदरी क्या सोचती है। मंदोदरी मन महुअस ठयऊ, मंदोदरी मन महुअस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। तब मंदोदरी समझ जाती है कि मेरे पति जो है अब काल के वशीभूत हो गए हैं। इनका काल जो है इनके सर पे मंडरा रहा है, इसीलिए इनको मतिभ्रम हो गया है। ए विधि करत विनोद बहु, ए विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस्तन, सहज संकलंक पति सभा गयऊ मदयंध। भूलई फरइन बेद जदपि सुधावर सही जलद, मूर्ख हृदय न चेति जो गुर मिलहि बिरंचि सम। मूर्ख हृदय न चेति जो गुर मिलहि बिरंचि सम। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो जाता है। बात करते करते सवेरा हो जाता है, तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापत सभा में चला जाता है। भूलई फरई नबे जदप सुधावर संजलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सब। यद्यप बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। यद्यप बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी वेद
फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी, बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी यहाँ कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मा के समान ही ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंचिसम, जो गुरु मिले विरंचिसम। ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिल जाए तब भी मूर्ख का ज्ञान खुलने वाला नहीं है। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। श्यावर रामचंद्र की जय।